दोस्तों, कृषि कानून बिल है क्या? ये 3 बिल हैं कौन कौन से? हमने कई यूट्यूब पर वीडियो देखे, लेकिन उसमें ज़्यादातर डिटेल में किसी ने बनाया नहीं है। बनाया भी है तो उसमें समझ में ही नहीं आता कि कानून क्या है, कैसा है, क्या किस तरह। तो आइए डिटेल में इसको समझते हैं, बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे तरीके से। तो जैसा कि स्टूडेंट्स लोग अगर नहीं समझते हैं तो वो तीनों कानून का बिल इसमें देख लें कि वो तीनों बिल कौन सा है और कैसा है। पहले इसमें तीनों कानूनों के बारे में बताएंगे और सरकार कहती है कि इसके बारे में क्या फ़ायदे हैं। बाद में भी मैं ये डिटेल करूँगा कि किसान के वजह से किसान लोग क्या कहते हैं कि इससे हमारा नुकसान है। तो ये तीनों बिल में पहला बिल है, पहला नाम है किसान का। जो 3 बिल पास हुए थे उसमें से पहला है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इसको हिंदी में और डिटेल कहते हैं संवर्धन और सुविधा। पहला कानून है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। नंबर 2 है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक अनुबंध विधेयक 2020 सशक्तिकरण एवं संरक्षण। और तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। तो दोस्तों, पहला, अब हम ये बताते हैं, सरकार ने ये तीनों कानून लागू किए हैं और सरकार बताती है इससे ये फायदे हैं। तो पहला कानून है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इसका मतलब इस कानून के बारे में सरकार कहती है फायदा है। इसका मतलब है इसके मुताबिक किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं, बिना किसी रुकावट दूसरे राज्यों में भी फसल बेच और खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि एपीएमसी के दायरे से बाहर भी फसलों की खरीद बिक्री संभव है। साथ ही फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऑनलाइन बिक्री की भी अनुमति होगी। इससे किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। ये तो था पहला कानून। और नंबर दूसरा कानून मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक अनुबंध विधेयक 2020 सशक्तिकरण एवं संरक्षण। इसका मतलब है देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनियों को करनी होगी। किसान कंपनियों को अपनी कीमत पर फसल बेचेंगे। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और बिचौलिया राज खत्म होगा। ये था दूसरा कानून। और तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। आवश्यक वस्तु अधिनियम को 1955 में बनाया गया था। अब खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों पर से स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। बहुत जरूरी होने पर ही इन पर स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी। ऐसी स्थितियों में राष्ट्रीय आपदा, सूखा जैसी अपरिहार्य स्थितियां शामिल है। प्रोसेसर या वैल्यू चेन पार्टिसिपेट्स के लिए ऐसी कई स्टॉक लिमिट लागू नहीं होगी। उत्पादन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण खत्म होगा। ये था कानून, तीनों कानून। और तीनों कानून जो सरकार ने बनाए उनके फायदे। अब जानिए क्या है विरोध की वजह, इस पर विरोध क्यों है। किसान और व्यापारियों को इन विधेयकों से एपीएमसी मंडियां खत्म होने की आशंका है। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 में कहा गया है कि किसान अब एपीएमसी मंडियों के बाहर किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है, जिस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। जबकि एपीएमसी मंडियों में कृषि उत्पादों की खरीद पर विभिन्न राज्यों में अलग अलग मंडी शुल्क व अन्य उपकर हैं। इसके चलते आढ़तियों और मंडी के कारोबारियों को डर है कि जब मंडी के बाहर बिना शुल्क का कारोबार होगा तो कोई मंडी आना नहीं चाहेगा। किसानों को यह भी डर है नए कानून के बाद एमएसपी पर फसलों की खरीद सरकार बंद कर देगी। दरअसल कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 में इस संबंध में कोई व्याख्या नहीं है कि मंडी के बाहर जो
खरीद होगी वह न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से नीचे के भाव पर नहीं होगी। तो ये था दोस्तों पूरी डिटेल्ड स्टोरी, जो कि हम समझते हैं कि समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बस आज इतना ही। थैंक यू सो मच।